जुबान बोलिए। आपसे बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूँ मैडम, बहुत पसंद है, अदब से अर्ज कर रहा हूँ। इसमें उसको गुजारिश कर लीजिए। तो आपको भी पसंद है, मैं आप मुस्कुरा गए इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आपको क्या, मुझे तो उर्दू जुबान बहुत पसंद है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आनंद दुबे। अरे भाई, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं सबसे क्या उर्दू में। जी जबर भाई, आप आपका लहजा मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग। अच्छा एक मिनट आनंद दुबे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं, बात खत्म कर लो जी लोग, मैं आ रहा हूँ जबर भाई मैं आ रहा हूँ। आपसे गुजारिश है छोटी सी, कि आप टीवी पे डिबेट हो रही है, जो है न खुद कह पाती है न कहने देते हैं। जी टीवी पे डिबेट हो रही है। सर्टिफिकेट मत दीजिए, मैं कह पा रही नहीं, मेरे को जनता सुन रही है। आपको बेनकाब करेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। जनता सुन नहीं रहे, जनता आपको आप जब भागिएगा तो मैं सदन में घसीट के लाऊंगा। बात कीजिए, चर्चा कीजिए, देश चर्चा से आगे बढ़ता है और आप भाग रहे हैं। आप लोग भागने का काम कर रहे हैं, आपको चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपके मुखिया तो चर्चा कर भी नहीं सकते, वो तो मुंह नहीं खोलते हैं। वो क्या बोलेंगे, वो ट्रैक्टर चला के आ रहे हैं। मुंह खोलो, आके सदन में बात करो, मुंह खोलो, सदन में आके बात करो, अपनी पीड़ा बताओ अगर कुछ है। लेकिन क्या है, पीड़ा तो है नहीं। ये सब जो सरकार आगे अच्छा काम कर रही है उसमें आपको तकलीफ हो रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूं दोनों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं बहुत गुजारिश कर रहा हूं। अलका जी को भी मैं बहुत अरसे से जानता हूं, जफर भाई मैं आपको भी जानता हूं। गुजारिश है, बहुत छोटा सा एक बात कहना चाहता हूं। बहुत तकलीफ है, देश का गरीब मजदूर किसान। जी मैं समझता हूं तकलीफ में है, मैं जानता हूं। ऑडियो डाउन, दोनों के ऑडियो डाउन। मालूम है दिक्कत क्या हो रही है? लोग कह रहे हैं कि टेलीविजन पे आके प्रवक्ता खूब बोल रहे हैं, पार्टी खूब बोल रही है, सड़क पर खूब आंदोलन हो रहे हैं, खूब मुट्ठियां हवा में उठी हुई हैं, क्रांति की भूमिका बनी हुई है, लेकिन पता नहीं सदन में क्या है। लोग कहते हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, ऑफ कोर्स होती है, लेकिन विपक्ष की एक भूमिका भी होती है और बहुत जिम्मेदार वाली भूमिका होती है। अब सवाल यह है कि टीवी पे डिबेट हो जा रही है, टीवी में बातचीत हो रही है, सड़क पर भी आंदोलन हो रहा है, सदन के अंदर क्या दिक्कत है, यही जानना चाहता हूं मैं। जफर भाई मैं आपको 5 सेकंड हल्का आपको, धन आनंद में आपके पास। जफर सलाम जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सदन के अंदर ये बात शायद नहीं गई होगी बाहर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लोग सीटियां बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कल एक टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिर गए सदन में, दिन में गिर गए, उनको चोट लगा, उनको स्ट्रेचर से निकाला गया बाहर। ये सदन क्या इस चीज के लिए है कि वहां आप इस तरह का नाटक कीजिए कि बेहोश हो जाइए और इस तरह का कि डांस करिए, सीटी बजाइए? आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं पर आप पार्क में बैठे हुए हैं या किसी स्टेडियम में। बिल्कुल जफर इस्लाम को मैं, जफर इस्लाम हो गया आपकी बात। अलका जी एक शालीनता चाहिए वहां पर, बिल्कुल शालीनता से राइट सर कीजिए। अलका जी तहजीब चाहिए, तहजीब की कमी कहीं दिखती है। हमारे 500 से ऊपर अन्नदाता शहीद हो गए, हमारे पुलिस के जवान असम में मिजोरम के साथ लड़ाई में शहीद हो गए, वो इन्हें नहीं दिख रहा है। इन्हें संसद में गिरा हुआ एक सांसद दिख रहा है, इन्हें लोकतंत्र की दीवारें कमजोर होती हुई नहीं दिख रही हैं, इन्हें देश का गरीब मजदूर जो है वो नहीं दिख रहा है, इन्हें बेरोजगारी। ऑडियो डाउन। अलका जी आपको 4.25 लाख लोग मर गए कोरोना में, वो दिखा कि नहीं दिखा? मैं ये जानना चाहता हूं। 60 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पे ब्लड बैंक नहीं है, आपको दिखा या नहीं दिखा? किसान जिसके लेकर तमाम सारा तूफान था, वो दिखा या नहीं दिखा? मैं जानना चाहता हूं, यह भी तो सवाल है। ऑफ कोर्स मैं कहता हूं कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, कोई जासूसी करे उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, और एक स्वतंत्र नागरिक की सोच यह है कि उस पर जवाबदेही होनी चाहिए, मैं ये भी कहता हूं, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन्ड होना होगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा, सदन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। जी आनंद दुबे। प्रतीक जी, दो अलग अलग विषय हैं, एक सत्र है, एक कोरोना है। एक तरफ पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महापंचायत होने का गौरव प्राप्त हुआ है, लेकिन आप देखिए कि जब पहला दिन सेशन का हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठकर अपने मंत्रियों का जब परिचय कराना शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। वह बात का इशारा था कि आपके 7 साल के कार्यकाल में आपके 5 मंत्री से ज्यादा देश में किसी की भी मंत्री का देश की जनता को नाम जब याद ही नहीं, जब वो निष्क्रिय है, कोई काम ही नहीं करते हैं, तो आप ये अपने जो नए मंत्री बनाए हैं उनका परिचय करा के सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह एक इशारा था। लेकिन
सरकार ने नहीं समझा, भाजपा ने नहीं समझा। जैसे ही विपक्ष बोलना शुरू करता है, भाजपा के ही 300 से ज्यादा सांसद, जो कि संख्या में बहुत ज्यादा है, वो हंगामा शुरू कर देते हैं, राज्यसभा में हंगामा शुरू कर देते हैं। और विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि आप तो हमारी ये बात मानने को भी तैयार नहीं हो कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से भी कोई मौत हुई थी। आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि कोरोना की दूसरी लहर पर आप नाकामयाब रहे। आप यह मानने को तैयार नहीं हो कि हमारे देश में जो तीसरी लहर भयंकर रूप, एक भयानक रूप लेकर जो आने वाली है, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी क्या योजना है, राज्यों के साथ आपका क्या समन्वय है? इस तरह से झूठ बोलना सही नहीं है आनंद जी। अगर अच्छा जफर भाई 2 मिनट मेरी बात खत्म करने दीजिए। नहीं, अगर आप कह रहे भाजपा के सांसद आवाज, वहां पर भाजपा के सांसद तो बोलते ही नहीं है, चुप से देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम तो बिल्कुल बेचारे गाय हैं, हम लोग कभी हंगामा नहीं किया। भाजपा के आप कहीं भी दिखा दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए जिसमें भाजपा का सांसद जो है वहां पर कुछ बोल रहा हो, कोई भी वीडियो दिखा दीजिए, कोई भी वीडियो। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ। आप मुझसे बड़े हैं, नहीं, आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ये भी कह सकता हूँ। अरे आप सुन लीजिए, आपको ये भी बता दूं, शिवसेना के आप हैं, आपको ये भी बता दूं कि आपके जो रावत जी है और आपके अनिल भाई हैं, वो दोनों भी उस तरह से उपद्रव नहीं मचाते। ये भी आपको बता दें, आपकी जानकारी हमारी पार्टी वो भी शांति से खड़े होकर बिल्कुल अलका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि देश के मुद्दों पे कुछ बोलेंगे कि नहीं, लेकिन देश के मुद्दे देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखे जाएंगे या नहीं, यही सवाल है। शिवम त्यागी, देन डॉक्टर अजीज खान, शिवम त्यागी देन अजीज खान। देखिए जी शिवम त्यागी, हास्यास्पद प्रतीक जी, हास्यास्पद बात यह है कि आज शिवसेना कहती है, या फिर जो अभी दुबे जी हैं वो कहते हैं कि मंत्रियों का आपने जो इंट्रोडक्शन कराया वो भी नहीं करना चाहिए था। मतलब क्या मर्यादाएं जो इस देश में हो बिल्कुल ही बंद कर दें? तो या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर डिबेट पर बीजेपी की तरफ से जफर इस्लाम जी आ रहे हैं तो इनका भी इंट्रोडक्शन बंद कर दे क्या प्रतीक त्रिवेदी जी? कि नहीं, आप इनके बारे में भी मत बताइए, सिर्फ इस डिबेट को देखकर इस देश को यह तय कर लेना चाहिए कि विपक्ष इस देश की जनता के लिए कितना सेंसिटाइज है, कितना जरूरी समझता है लोगों का जिंदा रहना या मरने पर। शिवम मुद्दे पे आइए, कोरोना शिवम मुद्दे पे आइए। अगर टीवी पर डिबेट पर डिस्कस कर सकते हैं, अगर डिबेट टीवी पर कर सकते हैं तो संसद में क्यों नहीं करना चाहते? अरे प्रवक्ता छोड़िए, कौन है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे देश में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर सरकार से सवाल